नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले मैं फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर जरूर लें। बात करेंगे आज WD गैन साइकिल थ्योरी के हिसाब से निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स की, और देखने की कोशिश करेंगे एक पॉइंट, हाई एंड लो प्राइजेस। तो जो WD गैन साइकिल थ्योरी है वो सारी डिपेंड है हाई एंड लो प्राइजेस पे, कुछ एस्ट्रोलॉजिकल, कुछ एस्ट्रोनॉमिकल। तो हम किसी भी स्टॉक्स का, इंडेक्स का, जो भी प्रीवियस में लो हाई लगे हैं, उनके बिहाफ पे आने वाले हाई एंड लोज निकाल सकते हैं। तो एक बार ये डेफिनेशन इनका, एक ये इन्होंने लिखा हुआ है अपनी बुक में, ये एक बार पढ़ लेते हैं। ये क्या बोलता है? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज आई एवर मेड वाज हाउ टू फिगर आउट द रेशियो ऑफ द हाई एंड लो प्राइसेस ऑन स्टॉक्स। एक्सट्रीम हाई एंड लो लेवल्स इंडिकेट फ्यूचर रेसिस्टेंस लेवल। मतलब ये नहीं बताते कि वो एक टॉपिक होगा, वो कहता है कि वो फ्यूचर का रेसिस्टेंस लेवल हो सकता है। देर इज ए रिलेशन बिटवीन एवरी लो प्राइस टू सम फ्यूचर हाई प्राइसेस। अगर कोई लो है तो वो फ्यूचर के हाई प्राइसेस को इंडिकेट करता है, एंड द लो प्राइसेस इंडिकेट द लेवल टू एक्सपेक्ट द नेक्स्ट हाई प्राइसेस। द एक्सट्रीम हाई प्राइस और एनी माइनर टॉप आर रिलेटेड टू द फ्यूचर बॉटम और लेवल्स। डब्ल्यूडी गैन, तो ये उनकी द्वारा बुक में लिखी हुई, और इसी के बिहाफ पर उन्होंने काफी सारी डिस्कवरी की। तो इसको हम आगे देखने वाले हैं अभी। तो सबसे पहले हम चलते हैं एक एक्सट्रीम लो की तरफ। एक्सट्रीम लो आप देखोगे तो अभी तक के इस सिनेरियो में जो कोविड का लो है वो एक एक्सट्रीम लो है, ठीक है ना। अब उसी लो से अभी तक, क्योंकि उस लो को अभी तक मेरे हिसाब से कोई रिट्रेसमेंट, पेंडिंग रिट्रेसमेंट नहीं हो पाया। हाँ, अभी तक इस लो का एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है 0.5 का, उसकी अभी आगे डिस्कस करेंगे। इसको मैं नोट कर लेता हूँ, 7511 का रिट्रेसमेंट। इसकी भी बात करेंगे कि रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ सकता है। तो सबसे पहले हम देखना चाह रहे हैं कि ये जो एक्सट्रीम लो है, इसके बिहाफ पे हम फ्यूचर के हाई प्राइजेस का रेसिस्टेंस लेवल कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या 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 नोट करने वाले हैं इसके अंदर। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। सबसे पहले हमें नोट करना है 24 मार्च 2020 का लो लेवल। जो 24 मार्च 2020 का लो है वो है 7511.0। ये जो रेड सर्किल बनाया हुआ है, ये एक्सट्रीम लो है कोविड का, ठीक है। इसके बाद हमें क्या देखना है, इसी लो से भी निकल जाएगा, उसकी भी मैं अभी बताता हूँ। अभी तो मैं आपको एक लो हाई लो की एक वो देखने वाले हैं कि उससे हम फ्यूचर के प्राइस कैसे हम निकाल सकते हैं। ये एक लो लगा और ये एक हाई लगा हमारा 19 अक्टूबर 2021 को। एक हाई लगा, इस लो के बाद एक एक्सट्रीम हाई लगा 18,604.45, 18,604.45 पैसे। इसको हमने क्या करना है, इस लो से इस हाई पे एक मार्किंग करनी है, और उसके बाद एक्सट्रीम लो। स्टार्टिंग से समझो, एक एक्सट्रीम लो, फिर उसका एक एक्सट्रीम हाई, और फिर उसका एक एक्सट्रीम लो। तो ये 3 पॉइंट हमें मिले। इन तीनों पॉइंटों पे मेरे को क्या लगाना है, यहाँ पे आप अगर ट्रेडिंग व्यू में आप जाओगे थर्ड ऑप्शन में, तो फीबो चैनल करके एक आपको टूल मिलेगा। इस टूल को सिलेक्ट करना है, और मैं इसको थोड़ा सा आगे करके लगा रहा हूँ। इस लो पॉइंट पे हमें ये पॉइंट करना है यहाँ पर, और ऐसे ही इस हाई पॉइंट पे ट्रिगर करना, और इस लो पॉइंट पे हमें ले जाना है। ये जो इसका, अभी मैंने इसको रोक दिया, ये जो लो पॉइंट है इसको हमें रखना है इस लो पे, जो कि लगा है आपका 17/6 को लगा है। एक मिनट, इसका भी लो पॉइंट कर नोट कर लेते हैं। 14/6, 17 जून 2022 को एक लो लगा 15,183। तो ये 3 पॉइंट के बिहाफ पे हमें फ्यूचर के प्राइस मिलने वाले हैं अभी। तो हम इसको इसको ले जाते हैं ऊपर। कहाँ गया इसका, ये रहा। एक सेकंड, इसका कौन सा पॉइंट है, ये वाला।
हाँ ये, तो इसको जब हम इस लो पॉइंट पे ले जाएंगे ये, ठीक है, तो ये मैंने इसलिए लगा के दिखाया है, जो मैंने पहले लगाया हुआ था वो एक्यूरेट फिगर करके लगाया हुआ है, ये मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए लगा रहा हूँ ये। तो ये हमने लगा दिया, ठीक है, ये हमने लगा दिया, आप इसे कैसे कहीं भी लगा सकते हो। और फिर इस हाई को मैं एक लाइन से इस हाई पे, इस हाई पॉइंट पे यहाँ पे मैं इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, हमारे पास एक एक्सट्रीम लो था, उसके बाद एक हाई बना, उसके बाद एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आया, पूरा नहीं आया 0.5 का लेकिन आया, और उसके बाद इसके नीचे कोई लो नहीं लगा, और इस हाई के बाद कोई हाई नहीं लगा, रिट्रेसमेंट के बाद हाई लगा। तो इसके बाद हमारे पास क्या आ गया फिगर, हमारे पास ये जो अभी एक्सट्रीम का एटीएच बना हुआ है, ये इसका एक्यूरेट फिगर आया, ठीक है। इसको मैं दो तरीके से निकाल सकता हूँ, एक तो मैंने आपको ये फिबोनाची चैनल से निकाल के दिखाया, ये वाली फिबो चैनल से, और एक दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, हम क्या करेंगे, अब मैं इसको हटा रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ, दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, हाँ, ये हम इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर, ओके। इसके कोऑर्डिनेट्स देखते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स जो हमने पहला प्राइस लिया वो लिया हमने, जो हमारा 24/3/2020 का लो है 7511.0, ठीक है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, और इसका एंड पॉइंट जो अभी हाई था ये वाला, ये हाई पॉइंट है हमारा 18,604, 18,604.45, जो कि हाई है हमारा 19/10/2021 का, ठीक, ये 2 पॉइंट आ गए। तो जब ये हमने 2 पॉइंट नीचे से ऊपर एरो लगाया, तो हमें पता चला कि इस लो से प्राइस 11,093 पॉइंट प्लस हुआ, ठीक है, यानी कि कोविड के लो से जो एक एक्सट्रीम हाई लगा, वो कितना हाई लगा, 11,093 पॉइंट। अच्छा, फिर उसके बाद जो रिट्रेसमेंट आया, वो रिट्रेसमेंट का पॉइंट है हमारा 17/6/2022। इसको इधर करते हैं, नीचे डेट लेते हैं 17/6/2022, ठीक है। इसका लो है हमारा 15,183, ठीक है। अब इस वाले फिगर को हम खोलते हैं, इसमें हमने वही लो पॉइंट लिया 15,183, और अब तक का हाई 26,277, ये हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। अब आप देखो दोनों की वैल्यू, यानी कि ये 75/11 से जो हाई बना वो 11,093 पॉइंट बना, और जो ये इस लो पॉइंट से जो अब तक का हाई बना वो भी 11,093 पॉइंट है। तो ये हमारी एक एक्यूरेट वैल्यू आई, मतलब कि एक रेजिस्टेंस लेवल हमें इस लो पॉइंट से मिला। आपको कभी भी फ्यूचर में देखना हो किसी भी स्टॉक का, तो एक जो सबसे एक्सट्रीम लो है, उस एक्सट्रीम लो से मार्केट कितना हाई गया, वो उसकी एक रेंज हो गई, ठीक है। ये यहाँ से गया 11,093 पॉइंट अप। अब जो भी उसके बाद, उस हाई के बाद जो भी एक्सट्रीम लो लगा, इस हाई के बाद ये एक्सट्रीम लो है, इसके बाद कोई लो नहीं लगा, और यहाँ से उतने ही पॉइंट हम जोड़ देते हैं। इसकी भी रेशियो होती है, हम ये हमने 1 के मल्टीप्लायर में जोड़ा है, आप इसको 1, 1.5, 2, 2.5, ये मैं आगे बताऊंगा। तो कहने का मतलब ये कि अगर हमारे पास ये 3 पॉइंट थे, तो हमारे पास फ्यूचर के रेसिस्टेंस लेवल अवेलेबल था, ओके। यानी कि हमारे पास 2022 में ही हमें ये पता था कि मार्केट वहां तक जा सकता है। इस चीज के लिए पहला पॉइंट तो ये हो गया, एक लो से हमें निकालने के लिए। अब मैं चलता हूँ अपनी एक्सेल सीट पे। इसके बाद अभी अभी हमारे पास एक हाई लगा हुआ है 26,277, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, वो वाला कॉन्सेप्ट अभी नीचे है, उसको दोबारा रिवाइज करेंगे। इसके बीच में ये सेकंड कॉन्सेप्ट आप समझो, अभी तक का, यानी कि मैं एक हाई और एक लो से आप किस तरह से फ्यूचर के लो और हाई को देख सकते हो, या सपोर्ट लेवल या रेसिस्टेंस लेवल। तो अभी तक का एक 26,277 हाई लगा हुआ है। अब इस फिगर को हम किस 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 तरीके से लिख सकते हैं,
इनकी डिजिट को हम कैसे रिप्लेस इधर उधर कर सकते हैं उतना आप कर लो, ठीक है ना। यानी कि 26,277 को हम कैसे भी लिख सकते हैं, अगर इसके नीचे की वैल्यू देख रही है हमें, तो इसके जो 22 और 776 इस तरीके से भी लिख सकते हैं इस वैल्यू को, इस वैल्यू को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसमें से दो दो या तीन ही वैल्यू बन रही है, बाकी ऊपर की बन रही है, जैसे 77,262, 62,772। तो अभी तक के अगर हम एटीएच देख रहे हैं, एटीएच से हम नीचे की वैल्यू देखनी है हमें। अगर हमें पता है कि एटीएच लग चुका है, इसके बाद मार्केट रिट्रेस कर रहा है, तो नीचे कहां तक जा सकता है। तो जो भी वैल्यू ये बनी है एटीएच की, इसके हम वर्ड्स को आगे पीछे करके हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये मैंने प्रीवियस कई वीडियो में बताया हुआ है। तो हम इस फिगर को कितने तरीके से लिख सकते हैं, आप उस चीज को लिख लो, और जिस जिस फिगर पे आए उस फिगर पे आप पॉइंट आउट कर लो। अब जैसे 26,277 अभी तक का हाई है, उसको हम 22,776 भी लिख सकते हैं और 22,677 भी लिख सकते हैं। तो यानी कि अगर ये एक हाई पॉइंट है, तो इसका लो पॉइंट हमारे पास ये हो आ सकता है। तो जो सबसे पहली वैल्यू है 22,776, है ना, 22,776, और अभी तक मार्केट लो लगा चुका 22,786, यानी कि 10 ही पॉइंट का फर्क रह गया। हम चार्ट पे चल के देखते हैं क्या लो लगा अब तक। हाँ, दो तीन कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ आपको, हो सकता देखता हूँ। ये जो लो पॉइंट है 27 जनवरी 2025 का, इसकी लो की वैल्यू है 22,786 रुपये 90 पैसे। तो वही मैंने लिख ली, 22,786 रुपये 90 पैसे हो गया। तो ऑलमोस्ट एक एटीएच का जो लो पॉइंट होना चाहिए वो आ चुका है, और अभी थोड़ा सा और आ सकता है 26,677। ये तो एक एटीएच बताता है कि वहां तक तो मैं जाऊंगा ही, उसके नीचे जितना मर्जी चला जाऊं, लेकिन एक एटलीस्ट ये पॉइंट तो है ही कि मैं वहां तक जा सकता हूँ, ठीक है। अब हम तीसरे पॉइंट पे चल रहे हैं, जो हमारा 24/3/2020 का लो है, ये वाला 7511। इसको हम आगे कैसे फ्यूचर में रेसिस्टेंस के लेवल इसे ढूंढ सकते हैं। तो एक तो तरीका यह है कि जितने भी पॉइंट का ये लो बना 7511, इसको 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 इसका मल्टीप्लाई कर दो आप। यानी कि अगर हम उसको 7511 को डबल करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 15,022। इसका 2.5 गुना करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 18,777। इसको 3 गुना करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 22,533, और इसको 3.5 गुना करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 26,288। अब इन चार वैल्यू को हम एक बार चार्ट पे लगा के देखते हैं। मैं इसको नोट कर लेता हूँ, 15,022, 18,777, 22,533 और 26,288। इन चार एक एक्सट्रीम लो से हम आगे फ्यूचर में कैसे जाएंगे, इसको हम अब बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि मार्केट अभी 26,000 के आसपास ही, तो मैंने वहीं तक की लिखी। आप इसको 0.4 तक ले जा सकते हो, 4.5, 5, 5.5, 6 ऐसे करके बढ़ा सकते हो। तो अब ये चारों वैल्यू पहले हम देखने वाले हैं चार्ट पे, आप इसको नोट कर लो। 15,022 सबसे पहले इसी को देखेंगे, तो चलते हैं सीधा 15,000 की वैल्यू के आसपास। ये चीजें बहुत कम मिलेंगी आपको, कोई बताएगा, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको हेल्प कर सकती है। अब मैं इसको मार्किंग कर रहा हूँ। सबसे पहले हम वैल्यू करेंगे 15,022, फिर आप देखना मैं सारी वैल्यू ड्रॉ कर देता हूँ पहले। 15,022, चलो इसी को देखते हैं पहले। 15,022, ठीक है, ये आ गया। तो ये बताता है कि ये एक रिवर्सल का पॉइंट भी हो सकता है, और यहाँ से मार्केट यहाँ पे अगर चला है तो एटलीस्ट यहाँ तक तो जाएगा, यहाँ से रिवर्सल भी ले सकता है, और वहां पे जाके कंसोलिडेशन या जो भी कुछ हो सकता है। तो पहली वैल्यू हमारी 15,022 थी। अब दूसरी वैल्यू में लगा रहा हूँ 18,777, इसी में लगा देता हूँ। ये आगे जाके देखो यहाँ पे अगेन सपोर्ट ले रहा है, चलो कोई बात नहीं। ये लाइंस आपको, ये स्टैटिक लाइन है, काफी हेल्प करेंगी आगे फ्यूचर में भी। 15,022 के बाद 18,777, इसको देखते हैं ये क्या कर रही है लाइन। तो ये लाइन बोल रही है, ये इसके बाद इसका सेकंड एक्सट्रीम, लेकिन ये थोड़ा सा 600 और थोड़ा सा माइनर टॉप के पास से नहीं गया और नीचे आ गया, लेकिन हाँ यहाँ पे आ गया, ये आ गया है पूरा यहाँ पर,
और आगे जाके देखते हैं इस लाइन पे क्या हो रहा है। इस लाइन पे अगेन ये रिटेस्ट कर रहा है, जैसे पहले किया था 15,022 पे। और ये आगे फ्यूचर में भी कभी भी मार्केट ऊपर से अगर अच्छा फॉल कर रहा है तो इन पॉइंटों पे आके सपोर्ट लेगा इस टाइम, ठीक है। तीसरी वैल्यू हम देखने वाले हैं, इसी को हम मॉडिफाई कर लेंगे, 22,533, 22,533। चलो इसको देखते हैं कहां तक जा रहा है। ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे अच्छा खासा पहली बार तो सीधा यहीं से ही एक बार इसे रेसिस्टेंस लिया, थोड़ा बड़ा करके देख लो। यहाँ पे तो एक्यूरेट ही आ गया है और यहाँ से अच्छा गिरा भी है 15,533 से, सॉरी 22,533 से 21,700, तो 800 पॉइंट का फॉल भी आया। और आगे जाके अभी तक यानी कि ये हमारा अच्छा सपोर्ट बन सकता है, इसको ध्यान रखना लेवल को। और उसके बाद हमारे पास फोर्थ वैल्यू कौन सी है उसे भी लगा देते हैं, इसी को मॉडिफाई कर लेंगे, 26,288, 26,288। इसको देखते हैं कहां तक गया ये 26,288। ये ATH 288, ये है 277 का हमारा ATH है, तो ऑलमोस्ट ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब ये मैंने चारों लाइन लगाई, तो एक लो जो अभी तक लो ही काउंट होगा, ये चीज ध्यान रखने वाली है, क्योंकि अभी तक जो 7511 का है उसका 0.5 का रिट्रेसमेंट नहीं हुआ। मैं आपको लगा के दिखाता हूं, क्योंकि किसी भी लो से, लो कौन सा है हमारे लिए, लो हमारा वही होता है जिसका रिट्रेसमेंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ 0.5 का। फिबोनाची उठाओ और पॉइंट्स यहाँ 7511 पे लगाओ और ये हाई पॉइंट पे लगा दो, किसी भी हाई पॉइंट पे लगाओगे, हमने यहाँ लगा रहा हूँ इसको, तो 0.5 का लेवल ये है 14,000 के नीचे। इसके बाद ये हाई आया, उसका भी काफी नीचे है, और ATH पे लगाया तो इसका भी अभी 0.5 हमारा आ रहा है 17,000 के आसपास। तो एक बात तो ये तय है कि जब तक मार्केट इस हाई को क्रॉस नहीं कर रहा, ये हमारा तीसरा, मैं बता रहा हूं आपको तीसरा पॉइंट, जब तक मार्केट 26,277 को क्रॉस नहीं कर रहा तब तक मार्केट में 17,000 के आने तक की उम्मीद है। मैं नहीं कह रहा आ जाएगा, जब तक मार्केट यही से रिट्रेसमेंट लेके नए ATH बनाए 30,000, 32,000, 40,000, 50,000, तो जितना ऊपर जाएगा, अभी तक का जो हमारा रिट्रेसमेंट पेंडिंग है वो 75 का, अगर वो 26,277 अब तक का हाई मान रहे हैं और ये हाई नहीं जा रहा, क्रॉस नहीं कर रहा, और तो मार्केट में 17,000 की वैल्यू आने के पूरे पूरे चांस है। और अगर इस हाई को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है तो मान के चलो 30,000 पे चला जाएगा मार्केट, 30,000 पे गया, ये हम मान तो यहाँ पे गया, कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, ये एक वैल्यू ये क्या है, मान के चलो मार्केट 34,000 पे आ गया, तो क्योंकि रिट्रेसमेंट तो अभी हमारा पेंडिंग है ही है, तो उसके हिसाब से मार्केट को आना चाहिए 20,500। अगर मार्केट 34,000 जा रहा है, ठीक है, तो वो 20,500 आना चाहिए, ठीक है। इसका एक अभी लेटेस्ट एग्जांपल में टाटा मोटर्स में देखा, सब स्टॉक्स में आपको मिल जाएगा, सब स्टॉक्स में आपको मिलेगा कि मार्केट 0.5 का रिट्रेसमेंट लिए बिना ऊपर नहीं जाता, ठीक है ना। अभी देखो टाटा मोटर्स में, अभी किसी ने मेरे से पूछा था कि टाटा मोटर्स का बताना, तो मैं उसको अभी लोड किया इस पे, तो इसका हाई मेरे को ऑलमोस्ट 1200 के आसपास दिख रहा है, ठीक है, और अभी मार्केट का खड़ा है 700 में, ठीक है, 500 पॉइंट डाउन आ चुका। तो अगर इसमें आप फीबो लगाओ तो ये देखो कहाँ पे खड़ा है, ये एक मिनट, इसके लो पे हमने फीबो लिया और इसके हाई पे हमने छोड़ दिया, ये हाई पॉइंट हो गया इसका, तो 0.5 का रिट्रेसमेंट ऑलरेडी ले चुका है, 0.5 से 0.6 ये हमारा एक गोल्डन जोन होता है। तो मार्केट अगर इस रेंज में आ रहा है तो डेफिनेटली यहां से एक रिवर्सल
अप साइड का देखने को मिल सकता है आपको, ठीक है, क्योंकि अच्छा स्टॉक है। तो इतनी रिट्रेसमेंट एक हेल्दी रिट्रेसमेंट होती है। चलो ये टाटा मोटर्स की बाद में करेंगे, अभी चलते हैं सीधा फिर निफ्टी के चार्ट पे। अभी उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है बताने के लिए, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं फिबोनाची को, ये बीच में आ गया था, मेरे बीच में ध्यान आता है तो मैं बता देता हूँ कि ये चीज हो सकती है। अच्छा, अभी चलते हैं एक्सेल सीट पे। मैंने आपको क्या बताया, तो ये चारों पॉइंट मैंने आपको दिखा है लगा के। एक अगर हमारा एक एक्सट्रीम लो पॉइंट 7511 है, तो आप जो भी वैल्यू आ रही है 7511, जो भी लो की पॉइंट की वैल्यू किसी भी स्टॉक में लगा लो, उस लो से उसका 50% यानी कि आधा कर दो, उसका मल्टीप्लाई 1 में चले जाओ। वैसे तो 0.5 और मल्टीप्लाई 2 होता है, लेकिन आप हर 0.5 पे जाके चेक कर लो, वहां पे रेसिस्टेंस आपको फेस करता हुआ मिलेगा स्टॉक। यानी कि 7511 का डबल हो गया, और 75 का 1500 है ना, इसका 2.5 3 और 3.5, इसके बाद अगर प्राइस ऊपर का चाहिए तो 4 कर दो। दूसरा तरीका क्या है, जो भी लो की वैल्यू है 7511, इसको आप कन्वर्ट कर दो टाइम में। टाइम में कन्वर्ट कैसे करेंगे इसको, 7511, इसको अगर हम डेली चार्ट पे देख रहे हैं तो हम 7511 डेज बाद देखें, ठीक है ना। अगर हम इसको देखना चाहें इसकी वैल्यू, तो मैं इसको यहाँ पे लगा के देखता हूँ, 1 मिनट। इजकल टू, ये लो लगा 24/3/2020 को, प्लस 7511 डेज कर देते हैं, तो हमारे पास 16/10/2040 आ रहा है। तो यानी कि इस लो का जो एक प्राइस टाइम स्क्वायर होगा, वो 16 अक्टूबर 2040 को वहां डेफिनेटली एक प्राइस टाइम स्क्वायर होगा, ठीक है। अब हम, क्योंकि ये काफी लंबा पीरियड है, तो हम इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट करने का तरीका क्या है प्राइस टाइम स्क्वायर का, इसको शॉर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 7511 का हम एक डेसिमल रिप्लेस कर देंगे, यानी कि 7511 डिवाइडेड बाय 10, तो वो वैल्यू आ जाएगी हमारी 751। तो अब आप 751 और उसके मल्टीप्लायर में चले जाओ, तो जैसे 751 का डबल हो गया 1502, तो 1502 डेज हो गया। तो इन डेज को आप जोड़ दो, 1502 डेज को आप जोड़ दो, जो भी लो लगा है 24/3/2020 में आप 1500 डेज जोड़ोगे, तो आपके पास डेट आ गई 4 मई 2024, ठीक है ना। तो 4 मई 2024 में जाके देखो कुछ यहाँ पे रिएक्शन मिल रहा है क्या हमको, देख लेते हैं एक बारी। 4 मई, ये हमारी कैंडल जो है 3 मई की है, उससे पहले हमारे पास 2 मई है, उससे के बाद 3 मई है फ्राइडे, और उसके बाद मंडे आ जाता है। तो ये 4 मई की कैंडल ही काउंट होगी, 3 मई का एक फ्राइडे है। तो यहाँ पर देखो आपको एक रिएक्शन देखने को मिला, तो एक हमारा प्राइस टाइम स्क्वायर ये हो गया, ठीक है ना। यहाँ से फॉल कितना है, 800 से लेके और 800, 1000 पॉइंट आपको मिले 4-5 दिन में। तो एक पॉइंट तो हमारा ये क्लियर हुआ, इसको मैं कलर चेंज कर दूं, ठीक है। अच्छा, फिर चलते हैं एक्सेल शीट पे। दिखाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बस वो टाइम की शॉर्टेज थोड़ी सी। अच्छा, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा। हाँ, एक हमारा, हाँ, इसके बाद हमारी डेट्स आ रही है इसी वाले प्राइस टाइम स्क्वायर पे, 25/5/2026। तो इस डेट को नोट कर लेना, यहाँ पे भी कुछ आपको 200-400 पॉइंट मिलने की उम्मीद है, ठीक है। और बना के तो मैंने रखा हुआ है, अभी देखते हैं ये लो की वैल्यू हाई की वैल्यू कहाँ से आ रही है, ये 10 अप्रैल की। चलो ये तो होता रहेगा, और देखते हैं क्या मैं बता सकता हूँ आपको। हम्म। अच्छा, सेकंड लो हमारा जो हमने काउंट किया, वो हमारा लो है एक, जो 7511 के बाद जो हाइयर लो बना,
वो बना था 15,183, ठीक है ना। 15,183 उसका हमने 1.5 किया तो हमारे पास वैल्यू आई 22,774। तो मैं लो भी दिखा देता हूँ इसको, कहाँ पर है आपका वो, ये वाला। इस लो से 17 जून का लो जो है ये 15,183, इसका 1.5 यानी कि जो भी ये वैल्यू आई 15,183, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 22,774। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 30,000। अभी ये आया नहीं है प्राइस, 26,000 से नहीं के आसपास ही है और वैल्यू आ रही है 30,000। तो उससे पहले 1.5 पे हमारा 22,774.50। तो एक बार 22,774 देख लेते कहाँ आ रहा है। 22,774.50, 774, ये आ गया हमारा ये वाली लाइन है 22,774 की, जो कि हमारे बीच वाला एरो है। बीच वाला भी है और ये वाला भी है। तो यहाँ पर 2-3 प्राइस टाइम स्क्वायर हुए, इसलिए यहाँ पर प्राइस बार बार ऊपर जा रहा था और नीचे आ रहा था। तो ये वाला डेट है, मैं कहता हूँ डेट आपको कौन सी है वाली। ये हाई है 10 अप्रैल 2024 को, हाई लगा 22,775 और हमारी वहां पे वैल्यू आ रही थी 22,774.50। 1 रुपए का डिफरेंस है। और ये वाला एरो भी हमारा क्लियर हुआ। अब ये तीसरा वाला मुझको ढूंढना पड़ेगा, ये कहाँ से आया था, डेट इसकी है 11 मार्च, 10 मार्च के आसपास। पहले मेरे पास, चलो ये नहीं आ रहा तो काफी सारे, कोई बात नहीं। तो अभी तक हमने क्या देखा कि एक लो प्राइस से हम कैसे फ्यूचर के रेसिस्टेंस पॉइंट निकाल सकते हैं और एक हाई प्राइस से, क्योंकि अभी तक का हाई हमारा ये है, ठीक है। इसको दोबारा समझो आप, ये हाई लगा 26,277 और हमने इसके जो 26,277 है, जो भी हाई पॉइंट है, इसको हमने रिप्लेस किया आपस में, तो हमारे पास एक लो पॉइंट निकल के आया 22,776 और 22,677, यानी कि 22,700 से 22,800 की रेंज। बल्कि एक्यूरेट ही आ गया, 10 पॉइंट का फर्क है। तो अभी तक मार्केट वहां से रिट्रेसमेंट ले रहा है इस पॉइंट से, ठीक है ना। तो ये हमारे पे एक अच्छा, और ये वाला देखो आप, ये जो हमने ये ब्लू लाइन लगाई थी वो अभी इसको यहीं पे इसने किया, सपोर्ट लिया, ठीक है ना। हमने जो हमारा 75-11 के बाद जो हायर लो बना, उसका हमें रेसिस्टेंस यहाँ मिला इस पॉइंट पे, और यही लाइन हमने मार्क की हुई है। और आगे जाके देखो, अभी देख रहा हूं मैं वो प्राइस वहीं पे आके, क्योंकि ये हमारी जो लाइन है ये प्राइस और स्क्वायर की लाइन है, ये इसको अच्छी लाइन होती है, यहीं पे मार्केट रिट्रेस कर रहा है। चलो ये पॉइंट से मैं हटा रहा हूँ। बहुत सारी चीजें अगर एक ही पॉइंट को पकड़ के डिस्कस की जाए तो काफी लंबा वीडियो बन जाएगा। अच्छा, ये सारी बात होगी डब्ल्यूडी गैन के हिसाब से। अभी मैंने अभी लास्ट टू लास्ट वीक में एक वीडियो बनाया था मार्केट ज्योमेट्री का, ठीक है ना। वो डेट होगी शायद, मैं आपको बता दूं, 28 जनवरी का वीडियो होगा वो, या इससे पहले भी हो सकता है। नहीं, 28 जनवरी नहीं होगा, मतलब ये 22 जनवरी के आसपास होगा, 20-22 जनवरी। हाँ, 22 जनवरी का एक वीडियो बनाया था, तब प्राइस यहाँ पर था, ठीक है ना। उस वाली वीडियो को देखना, आपको समझ आएगा। तो मैंने वहां पे एक ज्योमेट्री बनाई थी। कैसी ज्योमेट्री बनाई थी कि प्राइस ऊपर जाता रहेगा, जाता है जैसे रिट्रेसमेंट करता हुआ, एक 1 पॉइंट से ये रिट्रेसमेंट है, एक हाई लगा, फिर उसकी रिट्रेसमेंट 3 आई, फिर वो ऊपर लगा, फिर उसकी रिट्रेसमेंट हमें नहीं पता कितनी आई। तो हमें क्या करना है, जो भी हाई लगा उसकी जो प्रीवियस रिट्रेसमेंट है और जो भी हाई लगा उसकी जो नेक्स्ट रिट्रेसमेंट है, ठीक है ना, उन दोनों पॉइंटों को मिलाओ। यानी कि 1 और 3 को हमने मिला दिया, ठीक है। और जो हाई है और इसके बाद जो रिट्रेसमेंट आई, यानी कि पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 4, ये हमने मिला दिया और हमने 1 और 3 मिला दिया। अभी आगे का प्राइस हमें नहीं पता क्या है, तो ये दो लाइन हमारी एक ज्योमेट्री क्रिएट कर रही है। और जहां पर भी ये लाइन मर्ज होंगी, ये 25 अप्रैल के आसपास मर्ज हो रही है, तो 25 अप्रैल के आसपास प्राइस को कहाँ होना चाहिए, प्राइस को होना चाहिए, हो भी सकता है और नहीं भी, ये हम एक मार्केट ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं। और
हमको फिर 1 नंबर और 4 नंबर मिला देना है, ठीक है। 1 नंबर और 4 नंबर हम मिला देना, इसको एक्यूरेट कर लेना, और जहां पे भी हमारी वो लाइन मर्ज हुई 25 अप्रैल की, वहां पर ये हाई प्राइस आना चाहिए 25,989, यानी कि ऑलमोस्ट 26,000 के आसपास, ऑलमोस्ट 26,000 के आसपास दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहां से ही प्राइस ने रिट्रेस किया और इसी लाइन को पे रेसिस्टेंस फेस कर रहा है मार्केट, और वहां से आप देखो इसको तोड़ के जाएगा या नहीं जाएगा, ये मार्केट के ऊपर है। तो अभी मैं सारी लाइनें हटा दे रहा हूं, ये क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे लगता नहीं है कि सब लोगों को समझ आएगा, लेकिन जो ध्यान से समझेगा, क्योंकि कुछ इसमें पॉइंट्स ऐसे हैं कि रिट्रेसमेंट वगैरह कोई नहीं समझ रहा, तो उनको समझना चाहिए कि रिट्रेसमेंट क्या होती है और प्राइस टाइम स्क्वायर क्या हो रहा है। ये सारी चीजें मैं हटा रहा हूँ, ये मैंने आप लोगों को देखने के लिए लगाई थी। तो अब बात करेंगे सीधा करंट सिनेरियो की। करंट सिनेरियो में मार्केट क्या कर रहा है, क्या कर सकता है। बाकी जो ये इलेक्शन का लो लगा, इसका भी मैंने पीटी स्क्वायर 7511, ये भी जो लो लगा है वो भी उसी लो से आया 7511 से, ठीक है ना। इसको फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे। चल अब हम चलते हैं करंट, जो कि रेगुलर हमारी वीडियो करंट वाली बनती है, उसमें मार्केट अभी क्या कर रहा है देखते हैं एक बार। तो जो हमारी ये प्रीवियस टाइम, अभी करंट जो टाइम साइकिल हमारी चल रही है वो हमारी बुलिश टाइम साइकिल है, ठीक है ना। और वो हमारी स्टार्ट हुई 29 जनवरी को, ठीक है। तो 29 जनवरी को स्टार्ट हुई और वो हमारी बुलिश टाइम साइकिल थी। तो यानी कि हमें बाय ऑन डिप्स रहना है जब तक कि मार्केट नेक्स्ट टाइम जोन तक ना आ जाए। नेक्स्ट टाइम जोन हमारा कब स्टार्ट होगा? नेक्स्ट टाइम जोन हमारा स्टार्ट होगा 13-14 फरवरी। हाँ, 13-14 फरवरी के आसपास बनेगी वो टाइम लाइन, मैं उसका बना दूंगा। 8-6-14, हाँ। तो नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे में पड़ेगा शायद वो, तो उस दिन वीडियो बन जाएगी उसकी। तो वो हमारी बेरिश टाइम लाइन है, ठीक है। अभी के हम बिहेवियर को देखें तो अभी तो अगर हमें जहां भी जितना भी डाउन मिल रहा है, जब तक ये टाइम साइकिल के नीचे क्लोज नहीं हो रहा तब तक बुलिश ही रहने वाला है मार्केट, ठीक है। अगर इसके अंदर जा रहा है छोड़ दो, कुछ नहीं करना। इसके ऊपर ये तो बाय ऑन डिप्स पे ही हमें रहना है। 23,100 200 पकड़ा और 23,800, यानी कि ये बुलिश टाइम साइकिल हमें 600 पॉइंट दे चुकी है, जो कि अच्छा है। हम आशा करते हैं, ये सोचते हैं कि एटलीस्ट, क्योंकि ये जो भी टाइम साइकिल बनती है बुलिश या बेरिश, वो मिनिमम मैंने देखा है ज्यादातर 300 पॉइंट तो देती है। वो एक ही 2 दिन में लगा देते, 1-2 दिन ही लगते हैं बस उसको 300-400 पॉइंट देने में, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए कि वो कब क्रिएट होगी और बुलिश रहने वाली है या बेरिश रहने वाली है, ठीक है। तो ये हमारा, आप ये वाली डेट की कैंडल 29 जनवरी की कैंडल आप किसी भी स्टॉक में लगा लो, किसी भी इंडेक्स में लगा लो, तो उस डेट के ऊपर अगर प्राइस है तो बुलिश रहने वाला है, और उस डेट के नीचे है तो बेरिश रहने वाला है। ये मेन चीज है इसके अंदर। तो ये सारी आप निफ्टी में लगा लेना, बैंक निफ्टी में देख लेना, ये भी बुलिश है, ठीक है। इसकी भी यहीं पे बनी थी, अच्छा खासा ऊपर गया। तो उसमें रूटीन में तो बताने के लिए बस इतना ही है डब्ल्यूडी गेयर में कि हमारे पास टाइम साइकिल है, इसके ऊपर है तो बुलिश है, इसके नीचे है तो बेरिश है। क्योंकि कई नए व्यूअर्स को पता नहीं चलता कि ये है क्या चीज, क्योंकि वो करंट में देखते हैं तो उन्हें पता ही नहीं चलता। अगर वो रेगुलर देखे तो उनको पता चलेगा कि ये टाइम साइकिल वर्क कैसे करती है। देखो मैंने मार्किंग भी की हुई है, मैं इसको बड़ा करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ भी कर देता हूँ। ये है क्या चीज, ये हमारी टाइम साइकिल लगी हुई है, ठीक है ना। नीचे लग रहा है ये रेड जो हमने टाइम साइकिल लगाई हुई है, अगर ये प्राइस के नीचे है तो वो बुलिश वाली है, प्राइस के ऊपर है तो बेरिश वाली है। तो अभी करंट में देख लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट हुई ये बुलिश थी, ऊपर चला गया, यहाँ से स्टार्ट हुई ये बेरिश थी, नीचे आ गया। बिल्कुल देखो, बिल्कुल पिन पॉइंट पर हाई लो मिल रहे हैं आपको। मैं ये नहीं कह रहा कि ये मैं दावा नहीं कर रहा कि मैं ही बता रहा हूँ आपको, ये 70-80% ये इसमें स्विंग हाई लो मिल जाते हैं, ठीक है। मेरा कोई दावा नहीं है, हालांकि अगर मुझे प्रूफ करना है तो मैं प्रूफ कर दूंगा ये डेट्स कहाँ से आ रही है, ठीक है ना। उसकी कोई इश्यू नहीं है, उस पर हाई लो बन रहे हैं नहीं बन रहे। लेकिन मैं अपनी वीडियो में ये नहीं कह रहा कि देखो मैंने बता दिया कि मैंने ये डेट बताई थी, इस पर हाई बन गया,
बताने के लिए मैं बता सकता हूँ। मैं कई वीडियो देखता हूँ तो वो बोलते हैं कि, हालांकि मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन वो 4 हाई लो पकड़ लेंगे तो इतना शोर मचा देंगे पूरी यूट्यूब पे कि मैंने निफ्टी के 4 हाई या 4 हाई पकड़ लिए। अरे हम तो महीने में 2 हाई लो पकड़ लेते हैं भाई। तो चलो वो तो आपके साथ है, आप देख रहे हैं, मेरे पूरे टाइम साइकिल उठा के देख लो। और मैंने तो लगाया ही हुआ है, उठा के क्या देखोगे, आप देखोगे ये हाई था, ये इन्वर्जन हुआ, ठीक है ना, ये यहाँ से हाई जाना था लेकिन इन्वर्जन हुआ। इन्वर्जन की थ्योरी भी मैंने आपको बता रखी है। ये देखो, यहाँ से बुलिश था मार्केट, टाइम डेट आई, डेट आती है, उस डेट पे जो बुलिश टाइम साइकिल है उस पे लो मिलेगा, जो बैरिश टाइम साइकिल है ये बैरिश थी, इस पे हाई मिलेगा। ये बुलिश है तो इस पे लो मिला आपको, देखो यहाँ पर मैं सारे दिखा देता हूँ, ये कई बार मैंने दिखाया आपको। ये बैरिश टाइम साइकिल है तो यहीं से बैरिश हुआ, ये बुलिश है यहीं से बुलिश हुआ, ये बुलिश है यहाँ से बुलिश हुआ, ये मैं कई वीडियो में दिखा चुका हूँ। अब देख लो इसमें कितने हाई और लो आपको मिल रहे हैं और कितने एक्यूरेट मिलते हैं। आप, मैं तो भाई देखो इस पे आंख बंद करके मैं तो यहाँ से कॉल शॉट मार दूंगा। मैं ये नहीं कह रहा आप मारो, मुझे नहीं, मैं आपको ये नहीं कह रहा, लेकिन मेरा ये इतना एक्सपीरियंस है कि मैं उसको हेज करके ले जाऊंगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप कॉल खरीदो पुट खरीदो, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपका लॉस, आपका प्रॉफिट आपका है, मेरा काम है आपको एजुकेट करना, सिखाना, ठीक है ना, कि ये टाइम साइकिल कैसे वर्क करती है। तो चलो ये हाई था, यहाँ से मार्केट बैरिश था क्योंकि हमारी बैरिश टाइम साइकिल थी 16 दिसंबर की। 31 दिसंबर की हमारी बुलिश टाइम साइकिल थी और पिंट से सीधे वहीं से बुलिश हुआ। चलो, और अभी ये हमारी लेटेस्ट में आई थी 29 जनवरी की, यहाँ पे मैंने बोला था कि आपको ये हमारी बुलिश है, तो वहां से बुलिश हो गया मार्केट। अभी आने वाली है 12-13 फरवरी में, 13-14 में जो भी आएगी मैं डेट बता दूंगा ढूंढ के, तो उस दिन वीडियो बना दूंगा। तो हमारी बैरिश रहने वाली है। इसको ट्रेड कैसे करना है मैं हर टाइम साइकिल में बताता हूँ कि जो भी डेट का हाई लो, जो भी प्रेशर डेट है, जो भी वाइब्रेशन डेट है, जो भी गैन डेट है, जो भी एनिवर्सरी डेट है, अरे ये 4-5 चीजें सारी कुछ अलग है, कुछ मिलती भी है। एनिवर्सरी डेट होती है, बर्थ डेट होती है, प्रेशर डेट होती है, और ये 4-5 तरह की डेट्स होती है। बाकी कुछ स्टैटिक डेट होती है और कुछ डायनेमिक होती है, ठीक है ना। तो ये स्टैटिक डेट्स है। अच्छा, तो जो भी वो डेट आएगी उसका आपको हाई लो नोट कर लेना, और वे उस दिन आपको ट्रेड ही नहीं करना क्योंकि उस दिन बहुत वोलेटाइल रहने वाला है मार्केट गैन प्रेशर डेट्स में। तो उस दिन हाई लो नोट कर लो। अगर बुलिश है तो बुलिश सिनेरियो में जाने की कोशिश करो कि मार्केट बुलिश सिनेरियो ढूंढो उसका। बेरिश है तो कोशिश करो कि बेरिश सिनेरियो फाइंड आउट करो। उसमें अगर हमने यहाँ पर मान लीजिए हमारी एक बुलिश थी, तो आपको यहाँ पे बेरिश नहीं होना किसी भी स्टेज में जाके, ठीक है ना। आपको देखना पड़ेगा प्राइस एक्शन, अगर बुलिश का मिल रहा है तो ले लो, क्योंकि वो कभी भी गैप अप या फिर उसी दिन 400-500 पॉइंट उड़ा देगा ऊपर, ठीक है। और टाइम साइकिल के विद इन 2-3 डेज, 3-4 डेज बस, वो एकदम से ही बड़ी अच्छे गैप अप या गैप डाउन देगा, और जिस तरफ भी होगा उस तरफ जाएगा। तो अब चलते हैं हमारी सेकंड थ्योरी पे, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से देख लेते हैं एक बारी। निफ्टी, बैंक निफ्टी और अदर स्टॉक्स क्या कर रहे हैं। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, मुझे ये देखना पड़ता है कि फिर तो लोड होने में दिक्कत होती है, उसके बाद देखता नहीं है कोई वीडियो, बनाने का क्या फायदा इसे। फिर भी मैं बनाता हूँ, मैंने कहा चलो रेफरेंस के लिए रहेगा, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो चलो स्मार्ट मनी से देखने की कोशिश करेंगे निफ्टी ने क्या किया। डेट हम देख लेते हैं एक बारी। निफ्टी ने 13 जनवरी 2025 को चोक किया बेरिश की तरफ। तो जब चोक होता है तो क्या होता है, ये डेली चार्ट पे लगाया हुआ वैसे भी, तो चोक का मतलब होता है कि जो उसका बुलिश सिनेरियो है वो उसको ब्रीच कर रहा है, उसको नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। हालांकि चोक, हाँ चोक तो ही, तो जब चोक होके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है तो अब हमें ओवरऑल सेल ऑन राइज रहना है, ठीक है ना। ओवरऑल की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि अभी सेल ऑन राइज कैसे रहेंगे उसका भी तरीका है। जब चोक हो जाता है तो फिर वो हमारा इंड्यूसमेंट लेने की कोशिश करता है हमारे, ठीक है ना। इंड्यूसमेंट कैसा, कैसे लेगा कि यहाँ पे लो बना, इसका इंड्यूसमेंट बना यहाँ पर,
करंट में अगर हम यहाँ पे देखें, इस लो का देखें तो हमारा इंड्यूसमेंट यहाँ पर है, लेकिन जब ये लो ब्रीच हो जाएगा, मतलब ऊपर नहीं जा पाया यहाँ तक और इस लो को भी ब्रीच कर रहा है, नीचे जा रहा है, तो जो लेटेस्ट लो होगा उसका इंड्यूसमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो जो ये लेटेस्ट लो है इसका इंड्यूसमेंट बना हुआ है ये, जो कि मार्केट ले चुका है। तो इंड्यूसमेंट मार्केट का हो चुका है, यानी कि इसने इंड्यूस किया लोगों को कि मैं बुलिश होने जा रहा हूं, और यहाँ पर नीचे से आया, लोगों की क्लोजिंग ऊपर दी है तो इंड्यूसमेंट हो चुका। तो अब ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। कहां तक जाने की कोशिश करेगा? ये अकॉर्डिंग टू एसएमसी ये एक्सट्रीम तक जाने की कोशिश करेगा, जिसका वैल्यू है 24,600। लेकिन उसके बीच में हमारा क्या होता है, हम पीवाई फाइंड आउट करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। इसके दो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अभी मेरे को दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये वैल्यू है 24,000 की, और दूसरी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है इसका एक्सट्रीम पे 24,600। तो 24,000 भी अच्छा सेलिंग एरिया, बहुत अच्छा सेलिंग एरिया है, क्योंकि डिसीजनल पीवाई है, यहाँ से भी मार्केट गिर जाता है और एक्सट्रीम पे मिलता है, तो बहुत ही बढ़िया। अभी एक्सट्रीम के कुछ स्टॉक्स आएंगे आगे मैं दिखाऊंगा, तो उसमें कैसे एक्सट्रीम पे आके हमें अच्छी पोजीशन बनानी चाहिए। ठीक है, अभी तक के सिनेरियो में तो हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट स्मार्ट मनी के हिसाब से बना हुआ है वो ये एरिया है। तो इस एरिया में सेलिंग पोजीशन हमें ढूंढनी है। ठीक है, सेकंड एरिया तो एक्सट्रीम है ही, अभी वहां जा नहीं रहा, तो ये वाला अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ से एक बार सेल किया जा सकता है मार्केट को स्टॉक लॉस रख के, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर बेरिश है। बुलिश कब होगा? सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि निफ्टी बुलिश कब होगा। निफ्टी बुलिश होगा इस हाई के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए आपको, 24,862 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए, मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देगा, बेरिश टू बुलिश हो जाएगा, बाय ऑन डिप्स हो जाएगा। अभी सेल ऑन राइज है स्मार्ट मनी के हिसाब से, जितना ऊपर मिले बेचना है। ठीक है, बैंक निफ्टी सेम सिनेरियो, बैंक निफ्टी का है, चौक हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद अभी कोई इंड्यूसमेंट हुआ नहीं है, यहाँ पे आया, इसका इंड्यूसमेंट हो चुका है यहाँ पर, तो अभी तो इसका अच्छा सेलिंग एरिया 51,000, और एक्सट्रीम पे जाएंगे तो 53,500 है। सेम सिनेरियो बना हुआ है निफ्टी की तरह, तीनों चारों इंडेक्स में ऐसे ही बना हुआ है। मैं सेलिंग एरिया बता देता हूँ, बाइंग एरिया तो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चर बेरिश है, चौक कर चुका है, तो किसी भी दिन गिर सकता है। मतलब ये नहीं मैं कह रहा गिर जाएगा, कि अब तो जाके स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दे, लेकिन हमें ध्यान रखना है, रूल के हिसाब से चलेंगे तो हमें सेल ऑन राइज जाना है स्मार्ट मनी से। एक्सट्रीम वाला वैल्यू है 24,765 के आसपास, और डिसीजनल पे खड़ा ही है, मतलब ये सेलिंग पे खड़ा और यहाँ से रिजेक्शन लिया है थोड़ा सा। ये मैं बॉक्स लगा के दिखा दूं आपको, ये एरिया सेलिंग का है इसका। ठीक है ना, चलो नेचुरल गैस को एक बार देख ले, कोशिश कर रहा है, चौक नहीं कर पाया। हाँ ये एक अच्छा, हाँ नेचुरल गैस देखो, अब मैं इसको स्मार्ट मनी से दिखा रहा हूँ, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता जा रहा है, बॉस बॉस, और ये बॉस की लाइन लगी हुई है, और यहाँ पर इसने, क्योंकि यहाँ तो इंड्यूसमेंट लिया नहीं, लेकिन यहाँ पे ये इंड्यूसमेंट ले चुका है। तो जब मार्केट बुलिश होता है और इंड्यूसमेंट लेता है, तो वो क्या करता है, अपने एक पीवाई पे जाने की कोशिश करता है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की, कहां पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट उसका ये वाली जो कैंडल बनी हुई है, आप नोट करो डेट 6 दिसंबर 2024, ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, और इसी के कैंडल के अंदर हमने इसकी अच्छी एक डिमांड एरिया फाइंड आउट किया। ठीक है ना, काफी वीडियो में मैंने बताया कैसे फाइंड आउट करना है, और प्राइस वहीं पे आया। देखो मैं दिखाऊं, इसी को देख लेते हैं, चल 6 दिसंबर 2024 की कैंडल को हम 15 मिनट पे ले जाने की कोशिश करेंगे। 6, एक तो इसमें ना बहुत टाइम लगता है इधर आगे पीछे होने में, दिखा नहीं पाते इसलिए ढंग से। ये पीवाई हमारा 1 घंटे का है, या वो देखना पड़ेगा, अभी 15 मिनट पे आ रहा है या 1 घंटे का, फिर भी देखता हूँ, कोशिश करता हूँ अगर मिल जाए तो। ये कहाँ की है, हाँ ये देखो, आप देख रहे हो, आप ये समझ गए, ये मैंने काफी बार बताया हुआ है, रैली बेस रैली। ठीक है ना, ये एरिया बना हुआ है और प्राइस वहीं से गया। चलो चलते हैं थोड़ा और फटाफट। देखो वीडियो तो लंबा होएगा, जो इंटरेस्ट लेगा वो पूरी देखेगा, जिसको कुछ सीखना है या फिर, और जो बस, अब क्या कर सकते हैं, अब तो देखो इसमें हमें, अगर ये बायो डिप्स पे है, पहली बात तो ये, तो अगर बाई चांस नीचे मिल रहा है तो सबसे बढ़िया एरिया एक तो ये है
288 और यहाँ पे मिलता है 270। दोनों बाइंग के एरिया, अच्छे डिमांड एरिया। सेंसेक्स का इंडूसमेंट हुआ, सब इंडेक्स का हो चुका है। इसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट 79,140 के आसपास। बाकी इस कैंडल में आपको इस कैंडल में देखने पड़ेंगे, ये पूरा एरिया, ठीक है ना, ये पूरा एरिया सेलिंग का है। और उसके बाद सीधा एक्सट्रीम पे चले जाओ, एक्सट्रीम लेवल पे चले जाओ, ये पूरा एरिया सेलिंग का है। इसमें आप फाइंड आउट कर लेना, इस कैंडल में आपको यहाँ कहीं मिल जाएगा 79,800 के आसपास एक अच्छा एरिया मिल जाएगा। मैं कैंडल नोट करते रहूंगा, इसको देखते हैं कौन सी डेट की कैंडल है ये। इसी में तो कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं मैं बता देता हूँ। 3 जनवरी की कैंडल है। सबसे पहले 1 घंटे में चले जाओ। 1 घंटे में आप देखोगे, 1 घंटे में मेरे को ये कैंडल एक दिखाई दे रही है, ठीक है। अब देखो 79,868 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का एरिया हमारा था 79,1 से 700 पॉइंट का आपका ये रिकवर हो गया। मतलब कि यहाँ पर हमें इतना काफी है। इस और भी मिल जाएगा इसमें छोटा सा एरिया, लेकिन हमें फाइंड आउट करना था कि हम कहाँ से सेल करें। सेल करने का हमारे पास रीजन आ गया कि अब हम 79,200 से नहीं करेंगे, इसको डिलीट कर दो। अब हम सेल करेंगे, अगर हमें सेल ही करना है तो हमारे पास ये एरिया आ गया 79,850 पकड़ो और हमारा स्टॉप लॉस इसके ऊपर। ये हो गया सेंसेक्स। अब चलते हैं रिलायंस की तरफ। रिलायंस बैरिश है, ठीक है ना। रिलायंस बैरिश है क्योंकि नीचे बॉस लिखा हुआ है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि ऊपर से काफी ऊपर से आ रहा है शायद। ये एक मिनट देख लेते हैं कितना हाई था इसका और इतना नीचे क्यों आया। ये काफी नीचे आ गया, 1600 से 1200 पे आया प्राइस। हाँ 1600 से 1200, 400 पॉइंट गिरा, यानी कि ओवरऑल 33%। ओके, और एक्सट्रीम से देख लेते हैं एक बारी। एक्सट्रीम पॉइंट इसका एक बार फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। यही इसका एक्सट्रीम है, ठीक है। तो देखते हैं क्या ये अपने बॉटम पे आ चुका है। ये इसका एक्सट्रीम पॉइंट और ये इसका 0.75 पे आ गया, ठीक है। अब की बार अगर ये यहाँ से नीचे गया तो ये सीधा 1 पे आ जाएगा, यानी कि इस लो पे आ जाएगा आपके 1100 के आसपास। लेकिन लगता नहीं है कि आएगा, अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ये यहां से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, हालांकि वैसे तो बेरिश है। इसको सेल करना है हमें, अगर सेल करना है तो 1300 पे हम इसको देख सकते हैं। सेल ऑन राइज। मारुति मारुति ने वही बहुत अच्छा दिया, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर क्रिएट किया। समझाने के लिए बहुत अच्छा है, कैसे हम इस चीज को समझे। चलो इसी मारुति के एग्जांपल को लेकर समझते हैं। मारुति ने चौक किया, बेरिश चौक, ठीक है ना। डेट है हमारी 25-26 अक्टूबर के आसपास, 29 अक्टूबर, ठीक है ना। क्लोजिंग आ गई नीचे, इस प्रीवियस लो के नीचे क्लोजिंग आ गई, तो यानी ये चौक हो गया, यानी कि अब कन्वर्ट हो गया प्राइस बाय ऑन डिप्स की जगह सेल ऑन राइज, ठीक है ना। तो यानी कि यहां से 29 अक्टूबर से अब ये सेल ऑन राइज पे चला गया। इसका लो पॉइंट ये था, इसका इंड्यूसमेंट का यहां पर था, लेकिन इस लो से 29 अक्टूबर के लो से प्राइस ने एक नया लो बनाया 24 दिसंबर का। तो जो 24 दिसंबर का लो बनाया उसका इंड्यूसमेंट यहाँ पे आया, जो कि मार्केट इंड्यूसमेंट ले चुका है। तो जब भी मार्केट इंड्यूसमेंट लेता है तो शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश होता है, ठीक है। ओके, और वो जाने की कोशिश कहाँ करेगा। हमें सबसे पहले तो अगर इंड्यूसमेंट हुआ और ये वाला एरिया खा चुका है ये, और उसके बाद सब मैं एरिया फाइंड आउट कर रहा हूँ, 1 मिनट। ये ले गए, ये भी खा गया। ये वाला एरिया था, ये वाला 12,743, मैं लगा देता हूँ एक बारी। ये हमारा डिसीजनल पीओआई था, ये वाला एरिया। लेकिन एक दिन तो आया, इसको देख लेते हैं एक बार ऊपर थोड़ा सा बड़ा करके।
कैसा बिहेवियर, यहाँ पे इसने ट्रैप किया, प्राइस ऊपर गया इस जोन को ब्रीच करके, लेकिन क्लोजिंग अंदर दी, और यहाँ पे ट्रैप किया होगा क्योंकि यहाँ पे कई लोगों ने शॉर्ट मारा होगा। लेकिन जो ट्रू एसएमसी वाले हैं वो किस चीज का वेट कर रहे होंगे, वो इस लेवल का वेट कर रहे होंगे। इस लेवल पे आए तो डेफिनेटली सेल करेंगे क्योंकि एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम पॉइंट है ये, ठीक है ना। उससे पहले बना हुआ था, यहाँ पर पहले प्राइस ने इसी को टैप किया और डाउन आया, लेकिन अच्छा डाउन नहीं आ पाया। वो वेट करना चाहिए था एक्सट्रीम पॉइंट का। एक्सट्रीम पॉइंट को तो शॉर्ट इसका बनेगा क्योंकि सेल ऑन राइज पे। तो ये एक अच्छा पॉइंट, अच्छा स्टॉक मिला कि एसएमसी को समझने के लिए कि अगर मार्केट चौक हुआ है, चौक के बाद इंडूसमेंट लेता है, इंडूसमेंट के बाद एक्सट्रीम पे जाता है, और एक्सट्रीम से फिर वो नीचे आता है। कोटक, कोटक बहुत अच्छा इसने वो बनाया, ये भी एक्सट्रीम पे आया हुआ है, ठीक है, सेम सिनेरियो मारुति की तरह। और इसका अच्छा, कोटक ने बहुत, मारुति ने तो स्वीप भी नहीं किया, मारुति ने देखो स्वीप नहीं किया, प्रीवियस हाई स्वीप नहीं किया, मारुति ने प्रीवियस हाई पे जा ही नहीं पाया, यानी कि उसके नीचे ही सेलर है। लेकिन कोटक में क्या हो रहा है, कोटक में हाई स्वीप हो गया, प्रीवियस हाई जो भी शायद ये एटीएच ही हो मेरे ख्याल से, हाँ ये एटीएच ही है। मार्केट एटीएच को कई दिन, यानी कि ये आप देखो 20 जनवरी से, और आज 8 फरवरी हो गई, 15-16 दिन हो गए, और मार्केट इसी रेंज में है। लेकिन यहाँ पर मार्केट ने स्वीप कर दिया है। स्वीप का मतलब ऊपर से सारी लिक्विडिटी ग्रैब कर चुका है। ऐसे सिनेरियो में तो अब इसमें क्या, देखो बाय और सेल यहाँ पे कैसे हम कर सकते हैं, हमें इसी कैंडल को एक मास्टर कैंडल के रूप में देखना चाहिए। कैसे कि अगर अब इस कैंडल के ऊपर प्राइस जा रहा है, हालांकि वो जाएगा नहीं, 1% के लिए जा भी सकता है, ठीक है ना। अगर इसके ऊपर जाकर ट्रेड करा तो आप बुलिश होंगे, और स्वीपिंग मिली है तो अगर डेफिनेटली एसएमसी वाले यहाँ पे शॉर्ट करके गए होंगे, ठीक है। सेकंड सिनेरियो क्या है, इस कैंडल के नीचे ट्रेड करेगा, आप इस कैंडल को मास्टर कैंडल पकड़ लो, इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है बुलिश हो जाओ, इसके नीचे ट्रेड कर रहा, सिंपल सी थ्योरी। इसके नीचे ट्रेड कर रहा है बैरिश हो जाओ। बैरिश के लिए अच्छा सिनेरियो बना हुआ है, और कहां तक के लिए बना हुआ है, क्योंकि एसएमसी के हिसाब से ये बैरिश ही है, एक्सट्रीम पे आया हुआ है, लिक्विडिटी स्वीप की हुई है, पूरे पॉइंट देने चाहिए इसको 1680, ठीक है। लेकिन आपको ये सारी उठा के ट्रेड पुट के नहीं ले लेने, आपको इसको देखना है, वॉच करना है कि क्या कोटक महिंद्रा पहले भी ऐसे कर चुका है, क्योंकि सब स्टॉक्स का थोड़ा अलग अलग नेचर होता है। हालांकि हमें यहाँ पे स्वीप मिला है तो हम डेफिनेटली बेरिश में जाएंगे, ठीक है। और ये एक थ्योरी भी है टर्टल सूप वाली, मैंने बताई हुई है, ये टर्टल सूप की कैंडल है, और नेक्स्ट कैंडल डिसाइड करेगी इसमें क्या करना चाहिए। टाटा मोटर्स का किसी ने पूछा था एक बार, मैंने प्रीवियसली आपको बताया था इसी वीडियो में कि ये 0.5-0.6 पे आया हुआ है, तो ये एक, इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम वैसे तो ये बैरिश है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए ये जो लो है इसी का स्टॉप लॉस रख के हम ऊपर देख सकते हैं। हालांकि यहाँ देखना नहीं चाहिए, स्मार्ट मनी के हिसाब से तो इंडूसमेंट हुआ ही नहीं, कुछ नहीं करना। लेकिन अगर फिबोनाची रेशो के हिसाब से देखें तो ये 0.6 का लेवल है, ठीक है। फिबोनाची के हिसाब से 0.6 का एक सपोर्ट बना सकता है इस एरिया में, हमें वेट करना चाहिए। अगर हम स्विंग के लिए जा रहे हैं तो हमें वेट करना चाहिए, और इस लेवल को के ऊपर जब ट्रेड करें 800 के ऊपर, तब हमें स्विंग के लिए बुलिश होना चाहिए। वैसे तो ये बेरिश है, ठीक है। सन फार्मा को देखते हैं। सन फार्मा, इसके स्ट्रक्चर बनाए नहीं हुए, चलो एक मिनट भी देख लेता हूँ, ये हो गया। इसको लिख लेते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा, चुक। अब स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ तो ये बुलिश है, ठीक है ना, इंडोसमेंट हुआ है, और ये मार्किंग की हुई है कि हमें बाइंग करना है तो हमें यहीं से करेंगे 1450-60, डेफिनेट बुलिश है, ऐसे कोई इशू नहीं है। ये भारतीय एयरटेल है, ये भी बुलिश है, ठीक है ना, इसको भी हम बाइंग, हमारा लेवल ये है। बाकी स्ट्रक्चर देख के पता चल जाता है, देखो बुलिश ही चल रहा है लेकिन इंडूसमेंट हुआ। अच्छा, इसमें देखो जब मार्केट
नीचे से रैली करता हुआ जा रहा है ना। आप इस स्ट्रक्चर को देखो और टाटा मोटर को, केवल हमें यही तक देखना है, उसके बाद की स्टोरी बाद में। टाटा मोटर का देखो, ये रैली करता हुआ गया और उसके बाद हालांकि ज्यादा रैली नहीं कर पाया, वो देखो कितना फॉल आया। तो हर स्टॉक में ऐसा मिल सकता है, जरूर नहीं कि रैली करता है तो करता ही रहेगा। ये रैली कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा रुका है, रैली कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा रुका है। अगर फर्दर रैली हो तो ठीक है, अदरवाइज फिर ये नीचे ही आ जाएगा। ऐसी भारतीय एयरटेल ये अच्छी खासी रैली कर चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ से रैली करता हुआ जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया इसको, है? तो यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, क्या पता यही एटीएच रहे 1 साल, 6 महीने, 1 साल। अब यहाँ से देखो एटीएच कब हुआ था इसका, सितंबर में, और अभी चल रहा है फरवरी। तो 3 और 2 5 महीने तो होगा इसको, ठीक है। इसको ब्रेक करके निकलेगा तो अच्छा ऊपर जाएगा, अदरवाइज तो ये नीचे ही आने वाला है। एक्सिस बैंक ये रिट्रेसमेंट पे आया, इसकी रिट्रेसमेंट एक बार फाइंड आउट कर लो यहाँ से। देखो जो रिट्रेसमेंट ले चुके हैं, सबसे बढ़िया 0.5 की रिट्रेसमेंट आ चुकी है, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे स्टॉक पकड़ो जिसका प्रीवियस लो एक्सट्रीम नहीं है, एक्सट्रीम प्रीवियस लो देख लो, है ना, ये एक्सट्रीम दिख रहा है अभी तक। तो यहाँ से 0.5 की रिट्रेसमेंट एटलीस्ट स्टॉक लेना चाहिए, 0.5 से 0.6। अगर वो रिट्रेसमेंट आ चुकी, जैसे ये आ चुकी है इसकी, ठीक है ना, यहाँ से आपको रिस्क लेना चाहिए ऊपर जाने के लिए। स्टॉप लॉस आपको ध्यान रखना चाहिए कि बाई चांस इसके नीचे क्लोज करेगा तो मैं पोजीशन से निकल जाऊंगा। लेकिन 0.5 0.6 पे जो भी कोई स्टॉक आ रहा है, आप अपना एक रूल बना लो कि मैं वही स्टॉक फाइंड आउट करूंगा जो कि अपने टॉप से 0.5 पे आ चुके हैं, ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए, वो बहुत फास्ट ऊपर जाते हैं वहां से। एच डी एफ सी ये बुलिश है, और एक्सट्रीम पे आया हुआ था, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एक्सट्रीम पे इसने छोड़ दिया, लेकिन ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा और पास कर लेते हैं इसको। ये बॉस हुआ, ये इंडूसमेंट हुआ, और बॉस के बाद लोकल लेवल ये है, यहाँ इंडूसमेंट हुआ, ऊपर जाके क्लोज नहीं कर पाया, और नीचे भी जाके क्लोज नहीं कर पाया, इस चीज को समझो। फिर ऊपर जाके ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, और उसके बाद इंडूसमेंट हुआ और एक्सट्रीम पे आया, लेकिन प्रॉपर नहीं आया। चलो ठीक है, यहाँ पे भी वैलिड है, और ऊपर जा रहा है, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से तो इसको अब इसके ऊपर जाके क्लोज करना चाहिए। लेकिन आप ये देखो ना कि कितना रिट्रेसमेंट नीचे आ गया, 0.7 से ज्यादा चला गया, तो थोड़ा वीक हो जाता है यहाँ पे आके ना सब चीज। रिट्रेसमेंट 0.5 से 0.6 की वैलिड रहती है। बीटीसी भी देख लेते हैं, कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है, ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है इसकी, यहाँ पर देखो, है ना, टर्टल कैंडल बनी है, तो यही फंसा रहेगा जब तक इन रेंजों को बाहर तोड़ के नहीं निकलेगा। काफी रैली के बाद रुका है, कुछ नहीं कह सकते बीटीसी, क्या पता ये हमारा 54-55 हजार आ जाए, ठीक है। जब तक डर तो बना ही रहेगा ना, एक्सट्रीम तक डर रहेगा। अगर इंडूसमेंट हुआ है तो डरना चाहिए एक्सट्रीम लेवल तक, ठीक है, और इसको तोड़ के निकलना, तब आप आराम से बैठो ऊपर के लिए। ऊपर जा रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है, उसके बाद रिटेस्ट कर रहा है, तब ऊपर के लिए बैठो। जब तक इंडूसमेंट हो चुका है तो फिर ये इसके किसी भी स्टॉक के डाउट रहते हैं कि भाई प्रीवियस जो भी स्ट्रक्चर है उसके लो तक आने की कोशिश करता है। मैं ये नहीं कह रहा ये आ ही जाएगा, कोशिश करता है प्राइस। क्रूड क्रूड एक सेकंड देख ले, यहाँ बुलिश था, यहाँ बैरिश हो गया, बैरिश है और एक्सट्रीम पे आया और नीचे जा रहा है, तो नीचे जाना चाहिए इसको। गोल्ड भी देख लेते हैं, लगे हुए 3-4 स्टॉक। गोल्ड ने ब्रेकआउट दिया, इंडोसमेंट पेंडिंग है, ठीक है ना। तो जब तक इंडोसमेंट नहीं ले रहा तब तक तो ऊपर ऊपर जाना चाहिए इसको। और एक बार देख लेते हैं क्या करंट सिनेरियो में क्या कैंडल बना रहा है। करंट में कैंडल ठीक नहीं बनाई इसने, करंट में कैंडल ठीक नहीं बनाई, ये यहाँ तक तो ठीक था, उसके बाद रुक गया मार्केट और यहाँ से रिजेक्शन मिल गया, ठीक है। इन 3 कैंडलों से तो यही लग रहा है, एक तो इस हाई की इसने स्वीप कर ली है, यहाँ पर रेगुलर ऊपर जा रहा था, लेकिन एक रेड कैंडल फॉर्म की, जो भी सप्लायर थे उन्होंने कोशिश करी प्राइस को नीचे ले जाने के लिए, लेकिन नीचे से फिर ऊपर प्राइस को भेजा गया
और यहाँ के स्टॉप लॉस खाए गए और प्राइस फिर नीचे आ गया। अब इस तरह के कैंडल से तो मुझे ये नीचे ही दिखाई दे रहा है, बाकी गोल्ड को देखते हैं क्या करता है। तो आज काफी सारी बातें हुई, होपफुली आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।